आप सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। गावो विश्वस्य मात्रे वंदे गो मातरम। जीवन का आनंद अगर हमें चाहिए तो हमने जो जाना है हम सच बता रहे हैं। गोरज गो शरण ही गुरु शरण और गोविंद शरण है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ी सबके लिए शिक्षाप्रद भूमिका रही है। कुछ लोग सोचते कि गाय को मैं पाल रहा हूँ या गौ सेवा में कर रहा हूँ, तो मेरी दृष्टि में शायद हो सकता है, क्योंकि हम गाय को नहीं पाल सकते। वो गौ माता हम सबको पाल रही है, हमारे परिवार को। और भारत की अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधारी स्तंभ जो है वो गौ माता और बैल ही था। आज अगर ये सरकार चाहे तो गौमूत्र और गोबर इनको ही अपनाकर अगर दवाएं और जैविक खाद इनको चालू कर दे तो मुझे लगता है कि मेरे राष्ट्र में एक भी परिवार गरीब नहीं होगा। क्यों? कि जिनका दूध ही अमृतमय है और जिनका मल मूत्र भी इतना पूजनीय है, तो बताइए गाय पशु कैसे हो सकता है। ऋषि मुनियों ने घोषणा की है कि गाय को जो पशु समझता है तो वो खुद पशु ही होता है। इसलिए जीवन में याद रखिए कि सेवा करे तो हम तन संवर जाए। शरीर से सेवा करो, मन से सुमिरन करो और जो जीवन मिला है उसे आनंद में बनाओ। देखिए, संसार की हर वस्तु हमें सुख दे के दुख दे के चली जाती है, ये पक्का है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी जब तक सही है जब तक सुख है, और गाड़ी खराब हुई तो दुख है। तो हम जिस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं वहाँ आनंद है भी नहीं है। आनंद तो सिर्फ भगवान के अलावा कोई आनंद नहीं है। हर चीज़ का उल्टा हो सकता है, सुख का उल्टा दुख हो सकता है, दिन का उल्टा रात हो सकती है, लेकिन आनंद का उल्टा आज दिन तक कभी हुआ ही नहीं। और तुलसी बाबा ने लिखा है, जो आनंद सिंध सुख राशि, जिसकी आनंद की बिंदु जिनको लग जाए, जीवन प्रपंच जीवन एक आराम विश्राम की ओर चला जाता है। इसलिए जीवन को आनंद में बनाओ और प्रभु कृपा से जो तन दिया है उसे सहज सरल समझकर। हम जानते हैं सब लोग कि बाल्टी भी जब कुएं में झुकती तो भर के निकलती है महाराज। और कई लोगों को देखा है मैंने कि भगवान के द्वार पे जाते जब कुछ नहीं होता है तो भिखारी बन के और भगवान से प्रार्थना करता है, नाथ मुझे कुछ दे दे, मैं संसार की सेवा करूँगा, सबकी सेवा करूँगा, निस्वार्थ भाव से करूँगा। लेकिन भगवान जब दया कर देते तो वो सब कुछ भूल जाता है महाराज। कुछ बन जाता है तो वही अगर गरीब उसके पास जाता है तिरस्कार कर देता। लेकिन याद रखिए, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। हम सब ने सुना है, हम जानते भी हैं, भीतर से सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अनदेखा कर देते। याद रखिए कि भगवान बहुत दयालु है और उसकी दया की कृपा हम पर हो जाए तो हमारा जीवन परम आनंद हो जाए। और भगवान को पाना है तो बस सिर्फ एक बात याद रखिए, मैं शब्द, मैं कुछ कर रहा हूँ, हर कोई बस मैं लगा रखी है। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, करवा तू रहा है। मुझे लायक बनाया वो आपकी बहुत बड़ी कृपा है, ताकि मेरी क्या औकात थी कि मैं कुछ कर सकूं। और मेरी सामर्थ्य भी नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि कृपा जब आपकी होगी गोविंद, आपकी होगी प्रभु, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। कहा ना, जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो भला
हम अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। और प्रभु की कृपा कब होगी? कुछ लोग बोलते हैं भगवान तो पापियों को ही तार देते हैं, और हम सब जानते तार तो देते, लेकिन शरण में नहीं आएगा तो तारेगा कैसे? हमको कहीं जाना है, अगर गाड़ी आ गई, गाड़ी में तो बैठेंगे तभी तो हम जा पाएंगे ना, बाकी थोड़ी जा पाएंगे हम लोग। इसलिए हरि नाम की रस की गाड़ी संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से बह रही गंगा की धारा, उस धारा में बैठ जाओगे तो पारा हो जाओगे, नहीं तो किनारा हो जाओगे महाराज। देखिए बड़ा ही मनोहर स्थल है, यहाँ पर बांध है जिसे दामटी बांध कहते हैं। जब गंगा की धारा बहती कितनी निर्मल होती है। इसलिए हम भी अपने जीवन को निर्मल, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम निर्मल होके, सहज होके, सरल होके अगर भजन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा 84 का जो चक्कर बहुत कठिन है। लोग कहते हैं ना भजन करना सरल नहीं है, तो 84 भोगना भी सरल नहीं है। वहाँ पे बहुत विडम्बना आएगी महाराज, रोने के सिवाय हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, और कर लो सुमिरन राम का वक्त लौट कर नहीं आए। अगर हम समय पर अपने जीवन का कल्याण कर दिया तो पार हो जाएंगे, और समय पर नहीं समझे और समय पर नहीं जाना तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, कि हमारे पास रोने के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी। इसलिए आप सभी को प्रातःकाल की जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।